राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि, परम शीतल माश्रयामि। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। प्रसंग चल रहा है श्री धर्म के मूर्तिमान अवतार विदुर जी महाराज संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब यमुना के पावन कुलीन पर आए तो वहां उद्धव जी को रोते हुए देखा। बृहस्पति शिष्य जो संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र जो संपूर्ण भक्ति से युक्त हैं, और श्री कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप जो गोपी जन हैं, उनका सत्संग जिनको प्राप्त हुआ, ऐसे प्रेमी महाभागवत इस तरह उदास, खिन्न और रोते हुए ये देखकर विदुर जी को बहुत ही घबराहट पैदा हुई कि ऐसा महाभागवत किसी विशेष परिस्थिति में, वो विशेष परिस्थिति सबसे विशेष हो सकती है, क्योंकि साधारण द्वंद्वों में तो भक्तजन ही निपट लेते हैं, निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि सुख दुख, ये तो भगवत स्वरूप है। भगवान ने उद्धव जी को कहा है कि उद्धव जी मेरे से अणुमात्र भी कम नहीं है। ऐसे उद्धव जी ने देखा महाभागवत धर्मराज का स्वरूप साक्षात विदुर जी खड़े हुए, हृदय से लगाया। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी आपकी स्थिति देख करके हमें बड़ी घबराहट हो रही है, आप बताइए क्या बात है। तो उन्होंने भगवान की लीलाओं का गायन करते हुए बताया कि आज मैं श्री कृष्ण से प्रगट में रहित हो चुका हूं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो चुके हैं। और आपने जिन जिन का परिचय पूछा, कौरववंशियों का, यदुवंशियों का, सब पधार गए। भगवान के काल ने सबको समेट लिया है। मैं उन भगवान से रहित हो चुका हूं जिन्होंने छठवें दिन ही पूतना जैसी राक्षसी को वो पदवी दी जो धाय मां को दी जाती है। इनसे बढ़कर कौन दयालु होगा जो विष पिलाने आ रही है उसको परम पद दे रहे हैं जो मां को मिलना चाहिए। तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, इन सब का उद्धार करने वाले मैं श्री कृष्ण से रहित हो चुका हूं। कालीदह में ऐसा विष प्यास से व्याकुल होकर गौएं, बछड़े, सखाजन, ग्वाल बाल ये सब जल पिए और सब का प्राणांत हो गया। भगवान ने देखा कि अरे तुम मेरे लीला विहार की भूमि को दूषित कर रहा है। अपनी अमृतमयी दृष्टि से एक क्षण में समस्त सखा, ग्वाल बाल, बछड़ा सबको जीवित कर दिया। उनको ऐसा लगा मानो मैं सो के उठाऊं। किसी को यह भान नहीं हुआ कि हमारा शरीर पूरा हो गया था। भारी विष
ऐसा कालीदेह का विष था कि ऊपर से अगर पक्षी उड़ जाए तो गिर के मर जाए, ऐसा धुआं उठता रहता था विष का। भगवान उस दह में कूदे, कालिया के मान का मर्दन करके उसको आज्ञा करी, यहां से रमणक द्वीप जाओ, और संपूर्ण कालीदेह के जल को विष से रहित अमृतमय कर दिया एक दृष्टि मात्र से। भगवान की अमृतमयी दृष्टि है। श्री भगवान ने बड़े बड़े तपस्वी जन, मुनिजन, ब्रह्म ऋषि जन, परमहंस जन और यहां तक कि स्वयं ब्रह्म विद्या जो गोपी बनी आकर, ये गोपी कोई साधारण नारी नहीं है, ये दिव्य महात्मा है जो गोपी स्थिति को प्राप्त हुए हैं। आप ऐसा समझो जैसे राष्ट्रपति पद है, कोई स्त्री पुरुष नहीं, वो पद है, उसमें कोई भी जा सकता है। हमारे भारत का कोई भी अधिकार, वो एक पद है, उसमें कोई भी जा सकता है। ऐसे ही गोपी एक पद है, गोपी भाव एक पद है। जैसे सखा भाव तो लगता केवल पुरुष जा सकते, नहीं, कोई भी बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, कोई भी भगवत सखा भाव कर सकता है, कोई भी दास्य भाव कर सकता है। ये पदवियां हैं, महान प्रेम रस मार्ग की ये पदवियां हैं, भाव स्थितियां। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव भगवान ने उन ऋषि मुनि, उन श्रुति की ऋचाएं, उन परमहंसों की जिनके हृदय में कांता भाव प्रकट हुआ, उनको वंशीनाथ से मोहित करके अद्भुत रास सुख प्रदान किया। ब्रजवासियों को सुख प्रदान करते हुए श्री भगवान प्रगट लीला में 11 वर्ष तक ब्रज में। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ अक्रूर जी के द्वारा मथुरा पधारे। वहां शत्रु समुदाय के स्वामी महाबलवान कंस कोई साधारण बलवान नहीं था। कुलिया पेड़ हाथी 10,000 हाथियों का बल रखता था, उसको अपने अधीन किया। बड़े बड़े राजाओं को परास्त ऐसे खेलते हुए कर दे। तब जरासंध जैसा महाबलशाली राजा जो 20,000 राजाओं को बंदी बनाए हुए था, अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह कंस से किया, रीझ कर। यह ऐसा महाबलशाली भगवान कंस को ऊंचे सिंहासन से केस पकड़कर घसीटते हैं। क्यों? इसने देवकी जी का सर्वप्रथम केस ही पकड़ा था गला काटने के लिए, जब आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तो आज जिससे पुत्र होगा उसी को नहीं रखूंगा। भगवान ने सिंहासन से पटक दिया, पटकते ही उसके प्राण चले गए और उसको केस पकड़कर घसीटा। वही भगवान संदीपनी मुनि के द्वारा अपना शिष्यत्व पुष्ट करने के लिए एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग चारों वेदों को धारण करते हैं। कौन भगवान पढ़ रहे हैं? जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पढ़े, ये अचरज भारी शिष्यत्व। जो लोग कहते हैं बिना गुरु के क्या कल्याण हो सकता है, उनको उदाहरण लेना चाहिए। क्या जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को किसी के शिष्य बनने की आवश्यकता है? कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, कौन सा मंत्र, जितने ज्ञान सब आपके ही तो हैं। क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को किसी को गुरु बनाने की जरूरत है? लेकिन योग वासिष्ठ में देखिए, गुरु पद में वशिष्ठ जी विराजमान और भगवान शिष्यत्व स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हे श्री राम, आप ऐसा समझिए, वशिष्ठ जी समझा रहे। विश्वामित्र जी की आज्ञा पर भगवान पुष्प लेने जा रहे, संध्या वंदन के लिए चरण चाप रहे, विविध आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। क्या भगवान को किसी की आज्ञा पालन करने की जरूरत है?
जो समस्त ऋषि मुनि भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। वेद भगवान की वाणी, साक्षात वांग्मय भगवत स्वरूप है। कौन ऐसा है जो वेद का पालन ना करके भगवत प्राप्ति किया हो। प्रारंभ में सबको वेद अनुशासन में चलना होता है, फिर एक स्थिति प्रेम की आती है जो वेदान्नपि सन्न्यस्ति, जो वेद का भी त्याग कर देते, पर चलना वहीं से होता है, प्रारंभ वहीं से होती है। ज्ञान की पूर्णता वेदांत से होती है, प्रेम की पूर्णता वेद के भी संन्यास से, वेद का भी संन्यास। भगवान नीचे बैठे हुए हैं, संदीपनी मुनि ऊपर बैठ करके वेदों का गान कर रहे। एक बार में सारे वेद भगवान ने कंठस्थ कर लिए और दक्षिणा स्वरूप से उनके पधारे हुए पुत्र को ला करके प्रदान किया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से, उनकी प्रार्थना से, उनके भाव से प्रेरित होकर भगवान वहां गए और रुक्मी और उनके सब मित्रजन, शिशुपाल आदि सहायकों के साथ सबके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा श्री रुक्मिणी जी का हरण करते हैं और गांधर्व विधि से विवाह करते हैं। जैसे गरुण अमृत का कलश ले आए, रुक्मिणी जी ने कहा था कि आपको इसी विधि से मुझे स्वीकार करना है, अगर आप नहीं आते हैं, ब्राह्मण के द्वारा खबर भेजी थी, तो कोई शिशुपाल आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते। मैं अपने शरीर को पूरा कर दूंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर भजन करूंगी और आपका ही वरण करूंगी। भगवान ने, रुक्मिणी जी ने जैसा चाहा था वैसा ही किया। हमारे प्रभु का स्वभाव है, जैसे जो लोग समझते हैं ना कि भगवान माखन चोर, भैया जिसके 9 लाख गौवें हो तो वहां बाबा के यहां कुंड बने थे, दूध के, दही के, घी के। अगर लाला दिन भर नए नए कुंडों में नहाए तो भी कम, लाला का नहाना कम हो सकता है, दही कम नहीं हो सकता, दूध कम नहीं हो सकता, घी कम नहीं। रोज हजारों, दसियों हजारों संख्या में तो केवल गोपगण सेवा में थे गौओं की। ऐसा वैभव नंद बाबा का और उनका लाडला, आप विचार करो जरा, चोरी तो तब की जाती है अभाव में। अभाव हो तो चोरी करे, तो फिर ये क्यों लीला में सुना जाता है आज होगी माखन चोरी लीला, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि गोपी जनों ने भगवान से ये याचना की। जब वो आती और भगवान की बाल लीलाओं में छकी हुई यशोदा मैया को देखती तो विचार करती कि क्या कभी मेरा ऐसा सौभाग्य हो सकता है, मैं सुंदर गाय का दूध दूं, फिर उसका दही जमाऊं, फिर उसको बिलोऊं, फिर मक्खन निकालूं और ऊंचे पे टांगूं, और लाला चुपके चुपके आवे और फिर वो चोरी चोरी पावे और फिर हम उसे डांट लगावे। तो जैसे मैया के सामने भयभीत होते वैसे मेरे सामने भयभीत, पर मेरे सौभाग्य ऐसे कहां। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततै भजाम्य हम, मेरे भगवान भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते। जब रथ हाँक सकते हैं, चरण चाप सकते हैं, अपना प्रण विसार सकते हैं, तो उस गोपी जनों की भावना पूर्ति के लिए वो चोरी चोरी जाना सखाओं के साथ। ब्रज के बंदरों को बुला लेना। और रामावतार में 14 वर्ष भगवान कभी नगर से बना हुआ भोजन नहीं पाया। आदेश था 14 वर्ष विशेष उदास जीवन व्यतीत करना। भगवान ने पादुका नहीं पहनी, भगवान कभी किसी नगर में नहीं गए, किसी नगर में नहीं। जब सुग्रीव जी ने बहुत प्रार्थना की, विभीषण जी ने प्रार्थना की, लक्ष्मण जी को भेजा राज्याभिषेक के लिए, भगवान नहीं गए। यहां सखा स्वरूप अपने बंदरों को बुलाते, सब आसपास खिड़की के लग जाते हैं, भगवान उनको पवाते हैं, भगवान सखाओं को पवाते हैं, आनंद उत्सव मनाते। और ये गोपी छुप कर देखती, जब देखती हाँ खा चुके अब भागने वाले, बस सामने आ जाते। प्रभु वैसी डरपने की लीला करते, हाथ पकड़ती, चल
बहुत प्रवीण बनता है ना, आज मैया से डांट लगाऊंगी, तेरे हाथ जोड़ू गोपी, मैया के पास ना ले जा। यही सुनने के लिए, यही सुनने के लिए प्रभु भय का स्वरूप धारण करते हैं, विनय करते हैं। गोपी आनंद मगन हो जाती है। कोई कोई तो बहुत ही प्रवीण है, इतने पे नहीं छोड़ते, आज तो मैया के पास ले ही चलूंगे। अब आगे जा रही तो बड़े बूढ़े जब आते हैं तो पहले प्रथा थी घूंघट की, घूंघट। अब हाथ, सखा को एक बुलाया और धीरे से हाथ बदल दिया, आप जाके पहले से ही शयन की लीला की। अब वो गोपी दरवाजा खटखटाती, मैया, हाँ। इधर लाल जो बोलते, मैया बहुत भूख लगी है। वो देखो दरवाजे पे कोई आया, मैं देखती हूं। और वो ऐसे कहती थी, मेरा लाला चोरी नहीं करता, मेरा लाला बड़ा सीधा है, देखो आज पकड़ के लाई हूं। यशोदा भैया हंस रही, तो भैया तुम्हें हंसी क्यों? बोले किसको पकड़ के लाई? मेरा लाला है। अरे मेरा लाला तो अंदर सो रहा है। पूरे ब्रज मंडल को आनंद में डुबोए प्रभु। भगवान चोरी करेंगे? भगवान को किसी वस्तु का अभाव है? अरे आप उस स्वरूप में मत मानो कि सच्चिदानंद त्रिभुवनपति भगवान, अरे तो अकेले लड़का है नंद बाबा के, कुछ कमी है? वो 10, 20, 50 मन रोज मक्खन बांटे, कमी है वहां? बाबा के 9 लाख गौ, 9 लाख गौएं, और ऐसे तो नंद बाबा केवल, और नंद बाबा के भाई है, और सबकी गौएं हैं। अरे लाला के पास कभी क्या है? हमारे प्रभु अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। रुक्मिणी जी ने जैसा चाहा वैसे ही भगवान ने उसी विधान से रुक्मिणी जी को स्वीकार किया। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को कब्जे में करके नागनिजिति सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तो बिना घायल हुए भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं का मान मर्दन कर डाला। भगवान एक साधारण पुरुष की सी लीला करते हुए सत्यभामा से, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या लाके दूं? हर जगह हमारे प्रभु में ये यथा माम प्रपद्यन्ते। आप सोचो, ये तो सत्यभामा जी मंगलमयी भूमि का अवतार हैं, और भगवान त्रिलोचन जी के यहां साधारण वेश में नौकर बनकर जाते हैं और बहुत समय तक सेवा स्वयं सच्चिदानंद भगवान करते हैं। ये तो सत्यभामा जी हैं। भगवान माधोदास बाबा को सोच ही सोच बार बार हो रही। स्वयं जगन्नाथ जी पीतांबर का साफा बांधे हुए लंगोटी बार बार धो के बाबा की फैला रहे समुद्र से। क्या है? जब हम भगवान की इस प्रेम भावना को नहीं समझते, तो अब भगवान ने तो ऐसा किया। हम अज्ञानी जीव एक साधारण भाव लगाकर भगवान सत्यभामा जी के सामने से, हे प्राण प्रिय, आपको क्या पसंद है? सत्यभामा जी ने कहा, स्वर्ग से कल्प वृक्ष पारिजात हमारे यहां आंगन में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही किया। इंद्र थोड़ा इंद्राणी के कहने से कि कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में ही रहेगा। इंद्र ने कहा कि देखो प्रभु हैं, बोले नहीं ये नहीं जाएगा। तो इंद्र को विवश होकर भगवान से प्रतिकूलता करनी पड़ी। थोड़ी देर में इंद्र को समझ में आ गई कि इनके आगे हम तो गरुड़ में रख करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष सत्यभामा जी के आंगन में। इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर देव सैनिकों के साथ भगवान पर आक्रमण किया। निश्चित भगवान जब अपने को छुपा के लीला करना चाहे तो कोई नहीं जान सकता, पर भगवान ने एक क्षण में समस्त देवताओं को यह अनुभव करा दिया कि वो शक्तिहीन है। भगवान कल्पवृक्ष लाकर सत्यभामा जी के आंगन पे लगाया। विशाल शरीर जो आकाश को भी ढक दे,
भगवान ने उस भौमासुर को, सत्यभामा जी को साथ ले गए थे कि एक बार ये बोले कि मारो। इतना प्रहार, बहुत बलशाली उसका जब आएगा प्रसंग, तो इतना सुरक्षा व्यवस्था, कोई जा ही नहीं सकता था बिना भगवान के। 16,100 राजकुमारियां बंदी बना के रखी थी, पूरे विश्व की, देव कन्या, नाग कन्या, यक्ष कन्या, नर कन्या, सब ऐसे। भगवान ने ऐसे भौमासुर का उद्धार किया और उनके पुत्र भगदत्त को राज्याभिषेक किया, उन्हीं के पुत्र को राज्याभिषेक किया। और जब अंतापुर में प्रवेश हुए तो 16,100 राजकन्याएं जो बंदी बनाए हुए थे, देखते ही भगवान श्री कृष्ण को आनंद में मगन हो गई और सब ने एक स्वर में कहा, प्रभु विश्व में कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आसुर स्वभाव वाला है भौमासुर, हमें बंदी बनाए हैं तो कोई नहीं स्वीकार करेगा। अब हम आपकी शरण में हैं। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को द्वारिका पालकी में भेजा और इनके साथ एक साथ इतने रूप धारण करके एक साथ भगवान ने ब्याह 16,108। ये 16,100 वो राजकुमारियां हैं जो भौमासुर ने बंदी बनाया था और जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये असुर स्वभाव का बंदी बनाए हुए कौन स्वीकार करेगा? भगवान जिसको कोई नहीं, और जो भगवान की शरण, भगवान ने अपनी प्रिया बनाया। भगवान की ये निज शक्तियां हैं। भगवान ने 16,100 रूप धारण किए, 16,100 जगह एक ही मुहूर्त में 16,100 से पाणी ग्रहण किया, एक ही मुहूर्त में। कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान। नारद जी को यही लगा था कि 16,108 साल में तो 365 दिन होते हैं, भगवान कब किसके पास जाते होंगे? तो जिस महल में गए दिव्य शक्ति संपन्न नारद जी, जिस महल में गए भगवान उस महल में मिले। कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं ध्यानस्थ हैं, कहीं बच्चों के साथ दुलार कर रहे हैं, कहीं किसी को उपदेश कर रहे हैं, कहीं मंत्रियों के साथ सलाह कर, और जिसमें जाते तो अनजाने बनकर भगवान पूछते, आओ आओ नारद जी कब पधारे आप, बड़े भाग्य आपके। तो आश्चर्यचकित होते ना, 10-10 महल छोड़ के जाने लगे, सब महल में भगवान मिला। तब उनका अचिंत शक्ति भगवान, आपकी महिमा को कोई पार नहीं पा सकता। भगवान ने उन सब से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। अरे हम सब उन्हीं के उत्पन्न किए हुए हैं, सबके पिता भगवान ही है। एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, तो 10-10 पुत्रों को प्रकट होना कोई बड़ी बात है? कालयवन, जलासन, शाल्वादि, ये ऐसे महाबली जिनको केवल भगवान ही, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने अलौकिक शक्ति के द्वारा इन सब का उद्धार करवाया। विदुर जी, आज मैं उन भगवान से रहित हो गया हूं, वो मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए, जिन्होंने संबलासुर, द्विविद, ये द्विविद जो बानर है ये भगवान राम की सेना में था। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हर निसठ सठ जामवंत बलराशि। ये द्विविद बहुत बड़ा बलवान। जब भगवान राम की भुजाओं को देखता तो उसको लगता एक बार इन भुजाओं से हमको, तो लक्ष्मण जी बड़ी दृष्टि से देखा कि प्रभु की तरफ तू देख रहा है, अरे तेरे लिए तो हम ही काफी हैं। वो भगवान श्री राम जी ऐसे, तो लक्ष्मण जी चुप, इसीलिए अगला अवतार बड़े भाई के रूप में लिया कि तुम बार बार तो हमें दबा देते हो, हम नहीं मानेंगे। बलराम जी के रूप में, जब बलराम जी के रूप में आए तो द्विविद जो है बड़ा उपद्रव मचा, पूरी की पूरी द्वारिका डुबोने के लिए समुद्र से जब ऐसे करता तो जैसे वो ज्वार भाटा ले आते कि प्रांत का प्रांत डूब गए, ऐसा कर। द्विविद ऐसा थोड़ी बानर था कि छोटा मोटा डाल से कूद गया,
रावण की नगरी में प्रवेश करने वाले छोटे बानर नहीं होते थे। रावण ऐसा महाबली नहीं था, जिधर जाके भुजा ठोक देता था लोक के लोकपाल खाली हो जाते थे। ऐसे बानर थे भगवान के पास। पढ़ के आगे भागवत में ही आएगा। अभिमान में आकर के बलराम जी रसमय आनंद में विलास में थे, प्रांत का प्रांत ऐसे डुबो रहा था। ऐसे करता तो प्रांत का प्रांत बाढ़ आ जाती समुद्र के पानी से। बलराम जी ने देखा, लक्ष्मण रूप में तुमको नहीं समझा पाए, लेकिन इस बार हम तुम्हें परम धाम में भेजेंगे। हम ज्यादा समझाना नहीं जानते। बलराम जी ज्यादा समझाना नहीं जानते। आगे प्रसंग में आएगा, हस्तिनापुर गए, एक प्रसंग में आता तो समझ आया, नहीं समझ में आया, तुरंत हल मूसल का चिंतन किया, मारा हल और कहा अपनी पूरी हस्तिनापुर को चकनाचूर करके गंगा में डूबे। आज भी ऐसे गंगा की तरफ झुकी हुई बलराम जी शेषावतार, द्विविध को मार के घूसे में कि किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, फांसा प्रहार किया, खून बमन करते हुए जाओ भगवान के पास आनंद लो जाके। संबरासुर, बाणासुर, मुर, बलवल, दंतवत, ऐसे ऐसे कृष्णावतार में एक दो कोई थोड़ी थे, बड़े महान महान बलशाली असुर भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा ही प्रेरित करके निमित्त किसी को बनाया। बलराम जी ने या अमुक जी ने, वो भगवान ही योद्धाओं में किसी को स्वयं मारा, किसी को निमित्त बनाकर दूसरों से। जैसे जरासंध को भीम से, पर भीम केवल निमित्त मात्र है, दिखा दिया था। कई दिन हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा जरासंध में। रात्रि में बड़ा धर्मात्मा भी था। जिस समय वो प्रातः काल ब्राह्मणों को दान कर रहा, उस समय कोई आके गर्दन भी मांग ले तो दे दे, ना शब्द नहीं था। ब्राह्मण ही बन के तो गए थे श्री कृष्ण, चंद्रजू और अर्जुन जी और भीम जी। तो उसने भुजाओं में प्रत्यंचा की रगड़ और चाल देख के कहा कि तुम लोग कपट कर रहे हो, ब्राह्मण तो हो नहीं, पक्का ब्राह्मण नहीं हो, मांगने आए हो तो देंगे जो तुम चाहोगे, क्योंकि मेरे भय से भयभीत होकर ब्राह्मण बन के आए हो, इसलिए मैं वापस तो जाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं पक्का कहता हूं तुम ब्राह्मण नहीं हो। क्या बता सकते हो अपना परिचय, आप कौन है? तो बताया, हाँ तुम जो कह रहे हो सही है, मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन हूं। भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ भगवान लीला किए थे। ये कौन? अर्जुन। ये कोई वीर है, ये कोई हमसे लड़ने लायक? ये वृकोदर महाबली भीम, हाँ ये योद्धा है हमारे हो। आओ। कई दिन तक बाहुयुद्ध हुआ। रात में स्वयं सेवा करवाता, एक रिश्तेदार की तरह भोजन व्यवस्था, सब, कोई छल कपट नहीं। और दिन में भयंकर युद्ध, जैसे बादल गरजते हैं ऐसे घूंसे का प्रहार होता था एक दूसरे का। कई दिन जब हो गए तो भीमसेन ने इशारे से भगवान से कहा कि नस नस तोड़ दिए, इसलिए अब बस या तो आप इज्जत बचाओ, नहीं इस महाबली जरासंध के आगे अब मेरी बस नहीं रह गई। भगवान ने कृपा दृष्टि से भीम को बलवान किया और कहा फाड़ दो, ऐसे नहीं मारे मरेगा। फाड़ दिया, फेंक दिया, फिर वो जुड़ गया। अब तो भीम और डर गए कि ये मारे ही नहीं मरेगा प्रभु अब तो भगवान ने फिर उसको विपरीत दिशा में, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था, ये प्रगट ही हुए थे दो रूपों में। एक फल पर उसको दो रूपों, तो वो दो रूपों में गर्व, और ये हुई कहा जियो जियो। तो जरासंध, जरा नाम की राक्षसी ने संध किया, इसलिए जरासंध नाम पड़ा। तुम मरवाया किसी से हो, लेकिन सामर्थ्य तो इन्हीं की रही है। आपके भाई महाराज विदुर जी जो धृतराष्ट्र हैं और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर के भगवान ने कुरुक्षेत्र में पहुंची हुई सेना, जिससे भूमि कंपायमान हो रही थी, महाबली कर्ण, दुशासन, शकुनी, ये सब, भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव, युधिष्ठिर का भाला, नकुल सहदेव के अस्त्र,
इन सब से मारे जा चुके हैं, सब मारे जा चुके हैं। द्रोण, भीष्म, अर्जुन, भीमसेन के द्वारा ये विपुल संहार इन्हीं के द्वारा हुआ, क्योंकि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए थे। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना हुआ है। भगवान ने विचार किया तो ब्राह्मणों के साप से अपने वंश का संपूर्ण विनाश करवा डाला। बड़ा विचित्र खेल होता है, इनकी लीला विचित्र थी। सामवादी ये सब यदुवंशी बालक आपस में विनोद कर रहे थे, सब नवयौवन, और वहां हजारों महात्मा भगवान के दर्शन के लिए आया करते थे। तो द्वारिकापुरी में वास करते, तो एकांत में वास कर रहे थे। तो सबने कहा आज इनकी परीक्षा लेते हैं महात्माओं की, ये कुछ जानते हुए हैं कि ऐसे ही। तो सांब के पेट में ऐसे बांध करके, जैसे गर्भवती महिला हो, और सुंदर पोशाक धारण करवाकर, सांब बड़े सुंदर थे, जाम्बवती के गर्भ से प्रकट हुए थे भगवान शंकर की आराधना से। देख लो लीला, देखो भगवान श्री कृष्ण ने सांब के प्रकट होने के लिए भगवान शंकर की आराधना की, और उनसे वर रूप में सांब प्रकट हुए थे। क्यों? क्योंकि जो संवरण लीला, जो विनाश लीला है, उन्हें तो सांबई से शुरू हुई, बहुत धीरे धीरे गए। और जो भी लोग युवक सब यदुवंशी थे तो कहा, हे ऋषियों, दंडवत प्रणाम किया, ये हमारे कुल की कुल वधू है, गर्भवती है, ये संतान बालक होगी या कन्या, आप कृपा करके। तो वो तो त्रिकालज्ञ ऋषि वो सब देखे, वो उपहास कर ले आए भगवान के लाड़िले बच्चे होकर के, ये ऐसा उपहास करते। एकदम क्रोध आया, भगवत इच्छा, जैसे भगवत इच्छा से कभी अभद्र व्यवहार नहीं हुआ। यही तो होता है, भगवान की जब लीला होली होती है तो किसी का बस नहीं चलता। ये ऐसे उनके अंदर क्रोध, जैसे कभी किसी महात्मा को जय विजय ने नहीं रोका होगा, कभी। पता नहीं उस दिन क्या आया कि ऐसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोक दिया। खास बात कि उनके पास झोला भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, दिगंबर रहते, नंग धड़ंग, 5 वर्ष की अवस्था, और चारों दिगंबर रहते हैं, और कोई बेग वेग भी ले लिए थे कि पहले चेक करो। पर उनको क्रोध आ गया सनकादि को, और शाप दे दिया जय विजय। कभी क्रोध नहीं आया, दोनों बातें। जय विजय को कभी शंका किसी पे नहीं हुई, और शंका हो गई। और सनकादि को कभी क्रोध नहीं आया, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, तो उनको क्रोध आ गया और शाप दे दिया। और जब बाद में पूरा निर्णय निकला तो मम इच्छा कह दीन दयाला, तो इन्हीं की इच्छा से सांब के उदर में वो बांधा गया कढ़ाई आज, और वो दिखाया गया दृश्य की गर्भवती है। तो क्या होगा? तो ऋषियों ने कहा कि इससे वही होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश होगा। फटाफट खोल के देखा तो एक इतना बड़ा मूसल। अब सब भगवान से किसी ने सलाह नहीं दी। महाराज उग्रसेन के सामने गए, पूरी घटना सब लज्जायुक्त होके कही, अरे उनका ब्रह्म ऋषियों का साप, इसे तो कोई नहीं टाल सकता। तो ये हुआ, इसे घिस करके समुद्र में फेंक दो। तो घिस कर समुद्र में फेंका, एक छोटी सी कील जैसी बची, उसे मछली खा गई। उसे मछुआरे ने पकड़ा, और उस व्याध ने बाण के नोक में वही लगाया जो भगवान के श्री चरण में मारा। देखो ऋषियों का साप। और वो एरेक नाम की घास के रूप में वो सब जो तलवार की तरह थी। सब मधुपान किए हुए, लाल लाल आंखें। मधु का मतलब आप देखना शहद भी होता है। मधु में वृक्षों ने ऐसे प्रदान किए हैं रस, जिसमें मादकता है, जिसमें एक उन्मत्तता चढ़ती है। तो मधुपान किए हुए ऊपर से सांप, सब मधुपान करके मतवाले हो गए, और आपस में उसी एरे, कोई थप्पड़, कोई घूसे, कोई एरेक नाम की घास से, वो तलवार जैसी थी, काट काट के पूरे यदुवंशी। महाराज हमारे प्रभु बड़े करुणामय हैं,
उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से एक तरह से वो नष्ट ही हो चुका था, भगवान ने उसे बचाया। बड़ी बड़ी अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर जी ने भगवान के बल से ही की। विश्वात्मा भगवान द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के योग की स्थापना की, सांख्य योग आदि, अष्टांग योग सब, क्योंकि ऐसे महाभोग में रहते हुए भी वो परम योगी रहे, जिनकी मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र, समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और समस्त यादवों को आनंदित किया, वही भगवान से मैं वंचित हो चुका हूं। वो भगवान हमारे साथ ऐसा किया कि मैं ठगा गया। योगेश्वर भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित हुए। कैसे मैं महाराज बताऊं कि आज मैं उन्हीं प्रभु के वंचित हो चुका हूं। प्रीतम प्रभु श्याम सुंदर मुझे ठग लिए। क्या दिव्य विशुद्ध चिदानंदमय सुंदर श्याम शरीर, ओहो शांति भरी रत्नारी आंखें, रेशमी पीतांबर, दूर से ही चित्त को लुभायमान करने वाला स्वरूप। विदुर जी, ये मैं अंतिम शोभा आपको बता रहा हूं अपने प्रभु की। एक पीपल वृक्ष के नीचे बाईं जांग पर दायां चरण रखे हुए, भोजन पान सब का त्याग करके आनंद प्रफुल्लित, उस समय मैं वही था। उस समय महान स्थिति को प्राप्त परम भागवत सिद्ध श्री मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां पहुंचे। बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा मैत्रेय जी, वो आनंद और भक्ति भाव से भगवान के सामने नमन किए। मैं वहीं पास बैठा था, बस यही थे उद्धव जी, मैत्रेय जी और भगवान। ये जब भगवान परम धाम पधार रहे, श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं। ये बात विदुर जी को उद्धव जी बता रहे हैं, यमुना के पावन तट पर बैठे हुए। मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वो साधन बता रहा हूं जो सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी बड़ी कठिन आराधना की थी, इसीलिए तुम उद्धव के रूप में जन्मे हो आकर। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो जाता है उसका अंतिम जन्म होता है। ये अपने को पता चलता है। जैसे भोजन पाके छक जाया जाता है ना, तो कहा जाता है मैं छक गया। किसी दूसरे से प्रमाण नहीं लिया जाता, ए भैया हम छक जाए, तुम बैठो हमें बता देना कि तुम छक गए। वो अपने को लगता है। ऐसे ही जब अपना काम हो जाता है ना, तो आता है हमारा काम हो गया। वो अंदर से भगवान बता देते हैं, जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो गया उसका अंतिम जन्म है। उद्धव, अब मैं इस मर्त लोक से अपने परम धाम को जा रहा हूं। यहां एकांत स्थल है, तुम मेरे अनन्य प्रेमी हो इसलिए मेरा दर्शन पाया, बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस ज्ञान का उपदेश किया, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। विदुर जी, उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी।
उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से मैं रो पड़ा, गदगद वाणी हो गई, अश्रुधारा बहने लगी और मैंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का सानिध्य चाहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, कि आप अंतर ध्यान हो जाए, हमें ज्ञान विज्ञान। प्रभु मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों नहीं चाहिए, ये ज्ञान आप मुझे मत दीजिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे किसी की इच्छा नहीं है, बस एक कृपा कर दो कि आप मुझे कभी मत छोड़ो, मैं आपके साथ रहूं, आप मुझे साथ ले चलो। यही भक्त का हृदय होता है, यही प्रेमी का हृदय होता है। मुझे और कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब नहीं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी यही कह रहे हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि। मैं भगवान की एकांतिक भक्ति को भी नमस्कार करता हूं। नहीं, आप क्या चाहते हो, क्या स्थिति है? यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कहीं करे रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। मेरे चित्त को और कुछ नहीं अच्छा लगता, बस महारानी जी के चरणों को दुलार करना, उनकी समीप रहना, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे उद्धव जी महाराज कह रहे, मुझे नहीं चाहिए धर्म अर्थ, नहीं चाहिए मुझे ये ज्ञान आपका, मुझे काम मोक्ष ये सब नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहना, मुझे आपके साथ आपका सानिध्य चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। प्रभु आप निष्प्रिय होकर के प्यार करते हैं, किसी निष्प्रिय स्थिति आपकी और आप प्यार कर रहे हैं, अजन्मा होकर के आप अवतार ले रहे हैं, काल रूप होकर के आप द्वारिकापुरी के लिए भाग रहे, मथुरापुरी छोड़कर, स्वात्माराम होकर 16,108 पत्नियां, ये सब औरों की बुद्धि को चक्कर में डाल सकता है, मेरी बुद्धि को नहीं। देव, मैं जानता हूं आपका स्वरूप अबाध अखंड है, फिर भी आप मुझे बुलाते थे सलाह के लिए। ये दूसरों की बुद्धि में चक्कर डाल सकता, मेरी बुद्धि में नहीं। मैं जानता हूं, मैं मोहित नहीं हो रहा हूं, आपकी इन बातों से मैं मोहित नहीं हो रहा हूं। स्वामिन, आपका जो स्वरूप गूढ़ रहस्य है, समग्र ज्ञान है, जो ब्रह्मा जी को बताया था, मैत्रेय जी भी पास बैठे हैं। मैं तो बिल्कुल इच्छा नहीं, सुगमता पूर्वक संसार समुद्र से पार होने के लिए जो आपका नाम है, आपका आश्रय है, वो हमें प्राप्त, हमें कोई और ज्ञान की जरूरत नहीं। ये मेरे हृदय का भाव था, मैंने निवेदन कर दिया। उद्धव जी ने कहा, तब परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने उस समय मैत्रेय जी और उद्धव जी ही है केवल उपदेश किया। जो एकादशी स्कंद आएगा उसमें भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। पूज्यपाद परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि प्राप्त करके प्रभु के चरणों की वंदना की, परिक्रमा की, और मेरे देखते देखते वो अंतर्धान हो गए। मैं विरह से व्याकुल भटक रहा हूं। विदुर जी, जो मैं उनके सानिध्य में आनंद प्राप्त करता था, वही मेरा हृदय आज उनके बिना विरह व्यथा से अत्यंत पीड़ित है। अब मैं यहां टिक नहीं सकता, क्योंकि आदेश हुआ था बद्रिकाश्रम जाना और वहां मेरा चिंतन करना। तो हम अपने प्रभु के आदेश से बद्रिकाश्रम जा रहे हैं और वहां भगवान नर नारायण दोनों ऋषियों से हमें मिलना है। भगवान ने ऐसी आज्ञा की है और वहां पहुंचकर कठिन तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करनी है। इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का आशय समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ा शोक हुआ कि कौरव सब के सब विनाश को प्राप्त हुए, पर परम ज्ञानी है, तुरंत ज्ञान के द्वारा उस शोक को संभाला
भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक पूछा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान उस समय प्रकट किया, क्या वो हम सुनने के अधिकारी हैं? क्या आप कृपा करके मुझे सुनाएंगे? उद्धव जी ने कहा कि एक बात तो रह गई बताने की, जिस समय भगवान ये ज्ञान दे रहे थे उसी समय उन्होंने आपकी भी याद की, और मैत्रेय जी इसको आज्ञा करी कि ये ज्ञान विदुर जी को दे देना। मर्तलोक छोड़ते समय वो आपकी स्मृति की। विदुर जी तो भावमगन हो गए कि भगवान जब अंतर ध्यान हो रहे थे तब हमारा स्मरण किया। मैत्रेय जी से कहा कि यह ज्ञान जरूर विदुर जी को दे देना। बहुत समय तक विदुर जी भावावेश में डूबे रहे कि भगवान ने अंतर ध्यान होते समय हमारी याद की। पूरी रात बीत गई, एक क्षण के समान। प्रातःकाल हुआ, चल पड़े दोनों महापुरुष अपने अपने। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव जी से कि वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी यूथपतियों के यूथपति नष्ट हो गए, यहां तक कि साप यदुवंशियों के संपूर्ण नाश का था। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि को भी अंतर ध्यान होना पड़ा, तो ये उद्धव जी कैसे बच गए? ये तो भी यदुवंशियों में है, ये कैसे बच गए? परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी ने कहा, यही तो हरि की सामर्थ्य है। हरि की इच्छा को कोई भी ऋषि मुनि साप वरदान कोई भी नहीं काट सकता। श्री हरि ने अपनी ही इच्छा से ब्राह्मण के साप, ब्रह्म ऋषियों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल को अपने धाम पहुंचा दिया। अपने श्री विग्रह के अंतर्धान करने के पहले ये सब भगवान मुस्कुराते हुए देख रहे थे। श्री चरण में चरण चढ़ाए दाहिना और मुस्कुराते हुए देख रहे थे पूरा विनाश हो रहा है। सब जब एक एक परम धाम पहुंच गए तब अपने स्वरूप को अंतर ध्यान किया। भगवान ने ये विचार किया था कि मेरे विशुद्ध ज्ञान को केवल ग्रहण करने का अधिकार उद्धव जी को है। इस समय सच्चे ज्ञानी उद्धव जी हैं। उद्धव जी अणुमात्र भी भगवान से कम नहीं है, भगवान ने स्वयं अनुभव किया। अरे वो जिसको अपना दे दे तो उसमें क्या। उद्धव जी आत्मविजयी हैं। जीवन भर में कभी एक बार भी किसी विषय पर उद्धव जी विचलित नहीं हुए कि किसी भोग ने उन्हें आकर्षित किया हो। इसलिए सच्चे ज्ञान के अधिकारी उद्धव है। और भगवान ने संकल्प किया कि यहीं रहे तो कोई साप नहीं लागू हुआ उद्धव जी के। इसलिए कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था स ईश्वरा। वो जो चाहे कर सकते हैं। वेदों के मूल कारण जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चाहते थे, इसलिए उद्धव पर कोई साप लागू नहीं हुआ। और उद्धव जी को आज्ञा करी बद्रिकाश्रम में जाओ और समाधि योग के द्वारा मेरी आराधना करो। जितना शेष समय है आराधना में व्यतीत करो। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान कर दिया। उनका अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला है। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार जान करके भगवान परम धाम जाते समय मुझे स्मरण किया। इस बात से जब उद्धव जी चले गए तो चिल्ला चिल्ला कर विदुर जी रोने लगे, क्योंकि उस समय तो गंभीर शांत हो गए। जब उद्धव जी चले गए तो विदुर जी रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर फिर गंगा किनारे पहुंचे। वहां पता चला कि अमुक जगह मैत्रेय जी रहते हैं। परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में एकांत में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले परम ज्ञानी विदुर जी उनके पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान
आपको संपूर्ण ज्ञान दे गए हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं, ये सब जगत मंगल के लिए, विदुर जी को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात परम ज्ञानी द्वादश भागवतों में धर्मराज हैं। संपूर्ण ज्ञान है भगवान का, संपूर्ण ज्ञान। भगवान संसार के सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया कि संसार के सब लोग जितने भी कर्म होते हैं उनका लक्ष्य होता है सुख मिल जाए, परंतु उनसे ना तो उन्हें स्थायी सुख मिलता है और ना कभी दुख दूर होता है, बल्कि उससे दुख की और वृद्धि हो जाती है। अतः ऐसा क्यों होता है, इस विषय में आप कृपा करके बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सबका लक्ष्य होता है सुख, सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है कर्म। तो जो चाह की गई वो सुख तो मिला नहीं स्थायी, और दुख बढ़ता चला गया। तो क्या करना चाहिए जिससे स्थायी सुख मिल जाए, सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख ना भोगना पड़े। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, अधर्म परायण हैं, अत्यंत दुखी हैं, उन्हीं पर कृपा करने के लिए आप जैसे भगवत भक्तों का इस संसार में अवतार होता है, और वो अवतरित होकर भूले हुए प्राणियों को भगवान की राह बताकर परम सुख का मार्ग देते हैं। मैत्रेय जी, मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश कीजिए जिसके अनुष्ठान से भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अपरोक्षानुभव। वो मैं आपसे उपदेश चाहता हूं। और महाराज, त्रिलोकी के नियंता परम स्वतंत्र भगवान श्री हरि जो जो अवतार लेकर लीलाएं करते हैं, अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की, इसे स्थापित किया, जीवों की जीविका का विधान किया, फिर इन सब को समेट करके वृत्ति शून्य होकर योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं। तो योग योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं, पालन करते हैं, लय करते हैं। मैं समझना चाहता हूं कैसे करते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए, प्रेमियों के लिए, भूमि के लिए, देवताओं के लिए, गौ के लिए वो अवतार लेते हैं। मैं श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं भगवान की विभिन्न विभूतियां कौन कौन सी है, कौन कौन से रूपों में भगवान अपनी विभूतियों के रूप में इस जगत में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण जी के कथामृत का प्रवाह समस्त पापों का नाश कर देता है। मैं स्वल्प सुखदायक धर्मों के विषय में कुछ नहीं जानना चाहता। मैं तीर्थपाद भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद से कभी आज तक तृप्त नहीं हुआ, इसलिए बहुत प्यास है। नारद आदि महात्मागण आप जैसे साधुओं के समान में भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा का कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं। जब नाम कीर्तन और कथा कीर्तन मनुष्यों के श्रवणेंद्रिय में प्रवेश करता है तो उनके संसार चक्र का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। सीधे भगवत प्राप्ति, भगवत चर्चा सुनना, नाम कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना। भगवान आपके तो मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी। भगवान के गुणों की इच्छा से उन्होंने चारों वेदों को सारांश में करके महाभारत के रूप में रच डाला। मनुष्यों की बुद्धि भगवान की कथाओं में लग जाए तो और किसी धर्म के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, उसी से कल्याण हो जाए। सा श्रद्धा धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य
समस्त दुखात्ययमा सुधत्ते। जब कोई श्रद्धालु कि वहां सत्संग हो रहा है, भगवत चर्चा हो रही, चलता है, एक एक कदम यज्ञ के समान होते हैं। और वो जब जाकर वहां कथा सुनता है तो उसके हृदय में उमंग आती है, उत्साह आता है, आनंद आता है। वो उस आनंद के बल से विषयानंद का त्याग करके वैराग्य भाव को प्राप्त होकर भगवत चरणारविंद के निरंतर चिंतन में आनंद मगन होने के लिए विकल हो जाता है। और उस पुरुष की विकलता सारे पापों का नाश करके, दुखों का तत्काल अंत करके भगवत प्राप्ति की योग्य बना देती है। मुझे तो सोचनी की भी सोचनी अज्ञानी पुरुषों के लिए बड़ा खेद है, जो अपने पिछले पापों के कारण जहां भगवान श्री हरि की कथा होती वो कथा सुनने नहीं जाते, विमुख रहते हैं। विदुर जी कह रहे हाय तांछोच सोच्यान विदोनु सोचे, हरे कथायाम विमुखा नघेन, क्षीणोति देवो निमिषस्तु ऐसा, मायुर्व्रथावाद गति स्मृति नाम। बड़े सोचनीय लोग हैं जिनको भगवान की कथा की अमुक जगह हो रही और सुनने नहीं गए। खेद है, पिछले पाप उन्हें भगवान की कथा में जाने से विमुख कर देते। हाय काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे। वाणी, देह और मन से वो व्यर्थ बकवाद, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ चिंतन करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण श्री हरि की कथाएं आप हमको सुनाइए, जिनके सुनने मात्र से इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है। मैत्रेय जी श्री विदुर जी के पूछने पर उत्तर दे रहे हैं। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।